अभी क्या हुआ था, हमने कहाँ तक किया? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अब हम कल कल की क्लास में हमने किया था कि कैसे सनातन गोस्वामी जो है पूरा ढूंढ ढांड के चैतन्य महाप्रभु के पास आए और महाप्रभु जो है उनका बार बार आलिंगन कर रहे थे। उसके बाद हमने कार्मिक अकाउंट्स के बारे में पूछा था। तो एक वीडियो पोस्ट हुई थी ग्रुप में कार्मा के ऊपर। सो उसके अभी जिसने पोस्ट करी थी, व्हेन ही ज्वाइंस आई विल आंसर दैट आल्सो। बट तब तक लेट्स प्रोसीड विद आवर दिस फर्दर रीडिंग द बुक। श्री महाप्रभु ने श्री तपन मिश्रा तथा श्री चंद्रशेखर से श्री सनातन गोस्वामी का परिचय कराया था। श्री पच, श्री पद श्री तपन मिश्र ने प्रसन्नता पूर्वक अपने घर भोजन के लिए उन्हें निमंत्रित किया। तो अभी सारा सनातन गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु को सारा डिटेल में बता रहे हैं कि कैसे वो आए हैं, कैसे वो जेल से निकले और कैसे वो आए। अभी क्या हुआ कि महाप्रभु ने क्या किया, तपन मिश्र जो वहां पे थे उनसे सनातन गोस्वामी का परिचय कराया है। श्री सनातन गोस्वामी की लंबी बड़ी दाढ़ी श्रीमान महाप्रभु को उत्तम प्रतीत नहीं हो रही थी। स्नान एवं शौर्य के अतिरिक्त उन्होंने श्री चंद्रशेखर से श्री सनातन गोस्वामी को नवीन वस्त्र पहनाने को भी कहा। स्नान करने के बाद श्री चंद्रशेखर ने उन्हें कुछ उत्तम वस्त्र दिए। जब श्री महाप्रभु को पता चला कि सनातन ने नवीन वस्त्र स्वीकार नहीं किए वरन तपन मिश्र से कुछ पुराने वस्त्र ही लेकर पहन लिए, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री महाप्रभु भिक्षा के लिए भी तपन मिश्र के घर गए और श्री सनातन गोस्वामी के लिए थोड़ा भोजन रखने के लिए उनसे कहा। श्री तपन मिश्र श्री कहाँ गए, हाँ श्रीमान। जब श्री महाप्रभु ने को पता चला कि सनातन ने नवीन वस्त्र स्वीकार नहीं किए वरन तपन मिश्र ने कुछ पुराने वस्त्र ही लेकर पहनाए, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री महाप्रभु भिक्षा के लिए भी तपन मिश्र के घर गए और श्री सनातन गोस्वामी के लिए थोड़ा भोजन रखने के लिए उनसे कहा। श्री तपन मिश्र ने भी सनातन गोस्वामी को परंतु भोजन नहीं दिया, अपितु प्रभु के भोजन कर लेने पर उनका प्रसादी अर्पित किया, जबकि श्रीमान महाप्रभु विश्राम कर रहे थे। सॉरी। तो हम देखते हैं कि कैसे सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने किससे मिलाया, तपन मिश्र से मिलाया और चंद्रशेखर से मिलाया। अभी क्या था, सनातन गोस्वामी की जो दाढ़ी थी ना वो बहुत बड़ी हो गई थी, है ना। सनातन गोस्वामी की दाढ़ी मूछे बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। और क्या हुआ था, सनातन गोस्वामी आ, को देख के चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा था कि वन हैव टू बी क्लीन शेव। प्रभुपाद भी क्या कहते थे, सिंस आर इज अ प्रीचिंग मिशन एंड बिकॉज दिस इज अ प्रीचिंग मिशन, सबको ना क्लीनलीनेस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो दाढ़ी नहीं बढ़ानी, एक तो बाल लंबे नहीं करने। तो प्रभुपाद इस चीज के ऊपर बहुत लेक्चर देते थे, और कपड़े जो होते हैं आपके स्वच्छ होने चाहिए, साफ होने चाहिए। सो ये सारी चीजें होती। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को ऐसे में देखा तो उन्होंने चंद्रशेखर को कहा कि भैया इनको स्नान कराने की व्यवस्था करो और थोड़ा ना इनका दाढ़ी वाड़ी काट दो और इनको थोड़े वस्त्र दो, क्योंकि सनातन गोस्वामी के पास सिर्फ एक नया कंबल था
और उनके वस्त्र जो थे वो बिल्कुल क्षीण हो गए थे। तो जब चंद्रशेखर ने उनको एकदम बाजार से खरीद के वस्त्र देने चाहे, तब सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया और चंद्रशेखर के जो पुराने वस्त्र थे उनमें से ले लिया। ठीक है। और उसके बाद जब ये चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो वो बहुत खुश हुए। उसके बाद तपन मिश्र ने उनको अपने घर पे बुलाया था शादी के लिए। तो उन्होंने क्या किया, पहले जो सारा प्रसाद था चैतन्य महाप्रभु को खिलाया, और उसके बाद उसके उपरांत जो चैतन्य महाप्रभु की बची हुई प्रसादी थी, जो उनका उच्चिष्ट था, वो सनातन गोस्वामी को दिया। तो ये बहुत अच्छा है कि कैसे उन्होंने महाप्रभु का उच्चिष्ट सनातन गोस्वामी को दिया। अभी क्या होता है, विश्राम के बाद श्री महाप्रभु ने अपने एक भक्त महाराष्ट्रीय ब्राह्मण को श्री सनातन गोस्वामी से परिचय कराया। उस ब्राह्मण ने श्री सनातन को बनारस निवास के समय में नित्य अपने स्थान पर भिक्षा करने को निमंत्रण किया। जब तक मैं बनारस में हूँ तब तक द्वार द्वार मैं भिक्षा मांगूंगा, श्री सनातन गोस्वामी बोले। किंतु करुणामय श्रीमान महाप्रभु अवश्य आपका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु, अभी ये लोग कहाँ हैं, ये सब बनारस में है। तो इससे पहले सनातन गोस्वामी के जो भाई थे अनुपम और रूप गोस्वामी, वो चैतन्य महाप्रभु से मिल चुके थे। और उनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप लोग ना वृंदावन चले जाओ और आप वहां पे रहो, और जैसे ही आपका भाई आएगा तो मैं उनको भी कह दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन सबको क्या दिया था, इन सबको इन सबको जाने की आज्ञा दी। इन सबको क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इन सबको बेसिकली षट गोस्वामी को ये आज्ञा दी थी कि आप जो है वृंदावन जाइए, ठाकुर जी की लुप्त स्थलियों को ढूंढिए, शास्त्र लिखिए, यू राइट अबाउट द व्हाट इज हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सो दैट लोग जो है ना प्रेरित हो। इन सन गोस्वामी लोगों ने ना बहुत सारे शास्त्र लिखे थे, बहुत सारे शास्त्र। और उसमें से इतने सारे एसोटोरिक पास टाइम्स थे कि जीव गोस्वामी ने क्या किया था कि कुछ शास्त्र उन्होंने, बहुत शास्त्र हमें दिए। हमारा गौड़िया वैष्णविज्म में हमारे पास बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन जीव गोस्वामी ने क्या किया, कुछ एसोटोरिक थे, कुछ बहुत ही हाई लेवल पे थे, जो भगवान के नित्य लीला के बारे में बताते थे। बहुत डीप डीप वो शास्त्र थे। उन सारे शास्त्रों को जीव गोस्वामी ने क्या किया, एक ग्रंथि में बंद करके उनको जमीन में दफना दिया। इसको कहते हैं ग्रंथ समाधि, जो शत गोस्वामी, कि ये वाले शास्त्र अभी कलयुग के लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है। तो आप वृंदावन में जाएंगे तो आप देखेंगे सनातन गोस्वामी की जहाँ पे समाधि है, जो मदन मोहन मंदिर के बिल्कुल पास में है। तो सनातन गोस्वामी की जहाँ पे समाधि है वहीं पे एक ग्रंथ समाधि भी है, जहाँ पे जीव गोस्वामी ने इन गोस्वामी द्वारा रचित ऐसे ग्रंथों को अंदर दबा दिया कि नहीं, ये नॉर्मल अभी ये मनुष्य लोग पढ़ेंगे तो ये अपनी कलयुगी बुद्धि से भगवान के ऊपर आप पॉइंट करेंगे, फिंगर पॉइंट करेंगे। तो ऐसे ग्रंथों का भी समाधि है। तो वैसे सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे गोस्वामीज को शास्त्र लिखने का ये उपदेश दिया था। विश्राम के बाद श्री महाप्रभु ने अपने एक भक्त महाराष्ट्रियन ब्राह्मण से सनातन गोस्वामी को मिला दिया कि जब तक सनातन गोस्वामी यहाँ पे हैं, तो वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ने ऊपर कहा कि आप मेरे घर आके प्रसादी पाइएगा, आप जब तक बनारस में हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं मधुकरी करूंगा। और ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु जो है आपका इनविटेशन डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे। श्री महाप्रभु को श्री सनातन के इस व्यवहार से हार्दिक हर्ष हुआ, किंतु उनकी दृष्टि उस मूल्यवान कंबल पे गई जिसे श्री सनातन गोस्वामी के भेनोई ने मार्ग में दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न है कि सनातन गोस्वामी का ये भाव देख के कि देखो, ही सो हम्बल है ना, ही इज नॉट इवन एक्सेप्टिंग इनविटेशन कि मैं प्रसादी एक ही जगह पे खाऊंगा, ऐसा वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं, वो प्रसादी खा रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरा क्या कर रहे हैं सनातन गोस्वामी,
सॉरी, लिटिल थ्रोट प्रॉब्लम। तो और सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, चंद्रशेखर के भी पुराने वस्त्र वो पहन रहे हैं, नए वस्त्र उन्होंने नहीं पहने। तो ये सारी चीजें देखकर चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्न हुए कि यस, लुक एट हिम, ही सो हम्बल। परंतु चैतन्य महाप्रभु का अभी भी वो ध्यान, जो वो मखमल का कंबल सनातन गोस्वामी लेके चल रहे थे, उस पे था। तो श्री महाप्रभु ने कुछ कहा नहीं, महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। पर श्री सनातन समझ गए कि उनके शरीर पर एक मूल्यवान वस्त्र का प्रभु अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। श्री सनातन ने उसे त्यागने का संकल्प कर लिया और वे तुरंत गंगा घाट पर गए। वहां उन्होंने एक भिक्षुक को जीर्ण कथा धोते देखा। श्री सनातन गोस्वामी ने उस जीर्ण कथे के स्थान पर मूल्यवान कंबल ले लेने का कहा। ये प्रस्ताव सुन के वह समझा कि श्री सनातन परिहास कर रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? भिक्षुक ने आश्चर्य से कहा, आप देखने में तो सज्जन प्रतीत होते हैं, फिर इस प्रकार से आप मेरा परिहास क्यों उड़ा रहे हैं? तो सनातन गोस्वामी को पता चल गया था कि चैतन्य महाप्रभु को उनके ऊपर जो ये एकदम विशिष्ट और एकदम इम्पोर्टेड कंबल जो वो लेके बैठे वो अच्छा नहीं लग रहा। तो वो गए गंगा तट पे, तो वहां पे एक भिक्षुक जो था वो अपना पुराना फटा हुआ चीथड़े वाला कंबल ना धो रहा था। तो सनातन गोस्वामी ने उसके पास जाके निवेदन किया, प्लीज लेट्स हैव एन एक्सचेंज ऑफ, आप ये मेरा नया वाला कंबल ले लीजिए, प्लीज आप मुझे अपना पुराना कंबल दे दीजिए। तब उस भिक्षु ने कहा, आप देखिए, आप मजाक मत उड़ाइए, आप इतने सज्जन पुरुष लग रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अब सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, मैं आपका परिहास नहीं कर रहा। सनातन गोस्वामी कहते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपका परिहास नहीं कर रहा। श्री सनातन गोस्वामी ने उन्हें सूचित किया, ये मैं पूर्ण गंभीर भाव से कह रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस होके आपको बोल रहा हूँ। क्या आप कृपया पूर्वक इस जीर्ण कथे के स्थान पर यह कंबल स्वीकार करेंगे? भिक्षुक ने कथा देखकर कंबल ले लिया और सनातन श्रीमान महाप्रभु के समीप लौट आए। तो एक्सचेंज हो गया एंड सनातन सेड, आई एम वेरी सीरियस, तुम्हारा बहुमूल्य कंबल कहाँ गया? जैसे ही सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु ने क्या कहा, अरे भाई, तुम्हारा बहुमूल्य कंबल कहाँ चला गया? श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने तुरंत पूछा। श्री सनातन गोस्वामी ने उन्हें सब सूचना दी। तो श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें अपने स्नेह एवं साधुवाद दिया। तुम पर्याप्त बुद्धिमान हो तथा अब तुम में संपूर्ण भोग शक्ति को निर्मल कर दिया है। भाव ये है कि सेवा भक्ति के लिए किसी को भगवान तभी स्वीकार करते हैं जब वे प्रत्येक परिग्रहों से पूर्णतः मुक्त हो जाए, है ना। तो जो वो लाइबिलिटी थी उनके ऊपर, और जो सनातन गोस्वामी का, वैसे उनका अटैचमेंट नहीं था उस कंबल से, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा था। अभी कुंती महारानी क्या कहती है अपनी प्रेयस में, कुंती महारानी अपनी प्रेयस में ये कहती है, सिर्फ उसी व्यक्ति को ठाकुर जी की कृपा मिल सकती है जो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति कौन है, उस किसको ठाकुर जी की कृपा मिल सकती है? ये उस व्यक्ति को ठाकुर जी की कृपा मिल सकती है जो अपने डेजिग्नेशन से एग्जॉस्ट हो चुका है, जिसके पास, जो उसके पास मॉनेटरी मनी वगैरह है, वो सब उससे एग्जॉस्ट हो चुका है ना। ऐसी सारी चीज़ों से वो एग्जॉस्ट हो चुका है, नाम से, सारी चीज़ों से, तब उसको ठाकुर जी की कृपा मिलती है। तो यहाँ पे भी वही बात चैतन्य महाप्रभु भी उजागर कर रहे हैं। श्रीमान महाप्रभु ने आगे कहा, इतना मूल्यवान कंबल देह पर डाले हुए भिक्षा मांगना शोभा नहीं देता। ये परस्पर विरोधी होने से धर्म हानि होती है और लोग भी उपहास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का क्या कंसर्न था? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अरे सनातन, इतना महंगा कंबल अगर तुम अपने शरीर पे लेके भिक्षा मांगोगे तो लोग परिहास करेंगे, कहेंगे देखो कितना महंगा कंबल लेके, इसके पास खाने को नहीं है। और वैसे भी ये धर्म विरुद्ध बात है कि जब तुम भिक्षुक बन रहे हो, जब तुम इस सारे सांसारिक प्रलोभों से दूर हट रहे हो, तो वाई टू गेट स्टक अप ओवर दिस ना। ऐसा सनातन गोस्वामी ने बोला, ओ ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला।
भोग आसक्ति से मुक्त पाने के लिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह सब आपकी कृपा है, श्री सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया। श्रीमान महाप्रभु ने उनसे बहुत प्रसन्न हुए एवं दोनों ने परमार्थिक विषय चर्चा की। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु तथा श्री सनातन गोस्वामी की इस भेंट से पूर्व श्रीमान महाप्रभु श्री रामानंद राय नामक एक गृहस्थ से मिल चुके थे। इस भेंट से, जिसका विवरण आगे किया जाएगा, श्रीमान महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से अनेक प्रश्न किए तथा श्री रामानंद ने गुरु तत्व उत्तर दिए, किंतु इस समय श्री सनातन ने प्रश्न किए तथा श्रीमान महाप्रभु ने उत्तर दिया। तो क्या हो रहा था कि सनातन गोस्वामी के साथ चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि अगर शिष्य बिना बोले देखिए बात कर रहा है, गुरु क्या करते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ शिष्य, है ना। एक होता है जो इसको कहते हैं एरो, एरो की तरह। गुरु महाराज ने कहा कि बेटा ये कार्य कर दो, वो कहता है ओके गुरु महाराज, और वो एरो की तरह चला जाता है, और वो कभी लौट के नहीं आता, गुरु की आज्ञा की अवज्ञा कर देता है कि सुन लिया गुरु महाराज, प्लीज 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 गिव मी समथिंग, कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। और जैसे ही गुरु महाराज उनको कोई आज्ञा देते हैं, वो सीधा तीर की तरह जाता है और फिर वापस नहीं आता। एक होता है बी बी शिष्य, वो वो क्या करता है, गुरु महाराज आज्ञा देते हैं तो वो क्या करता है, अरे मेरे गुरु महाराज ने ये कहा बेटा तुम ये कर दो, वो दूसरे दूसरे भक्तों को ढूंढता है और उनको अपनी सेवा दे देता है, आप ये सेवा कर दीजिए, आप ये सेवा कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, ऐसे 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 वो करता है और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। और एक ऐसा शिष्य होता है जो सिर्फ गुरु महाराज आईब्रो ही उठाए उसको समझ आ जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल है कि कैसे विश्वामित्र जो थे, जब राम लक्ष्मण को लेके जनकपुरी में बैठे हुए थे और वहां पे सीता जी का वो चल रहा था, क्या कहते हैं, स्वयंवर चल रहा था, और वहां पे जो शिव धनुष पड़ा हुआ था, वशिष्ठ ने सिर्फ इतना ही कहा, राम जाके देखो इस धनुष को देखो। अभी कोई शिष्य होता वो जाके देख लेता, हाँ जी गुरु महाराज देख लिया, है ना। तो राम जी समझ गए कि उनके जो गुरु महाराज हैं उनसे क्या चाह रहे हैं और वो उनको क्या आज्ञा दे रहे हैं। तो जैसे ही राम जी ने को ये बोला कि वशिष्ठ जी ने, राम जाके देखो बेटा, तो राम जी वहां पे गए, उन्होंने शिव धनुष उठाया और उसके ऊपर प्रत्यंचा लगाने लग गए, है ना, यही तो टास्क था। और वो प्रत्यंचा लगाते हुए वो शिव धनुष टूट गया। सो दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल शिष्य। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी ने अपना जो गुरु भक्ति है दिखाई, उन्होंने जो साधु के लक्षण थे वो दिखाए, पुराने वस्त्र पहने, दाढ़ी वाड़ी हटा ली, जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु चाह रहे थे वो वैसे रहने लग गए। और उसके उपरांत क्या हुआ, वो नया कंबल जब देखा चैतन्य महाप्रभु ने, तब तक उनको कुछ बोला नहीं था, लेकिन वो स्वयं वो कंबल वापस दे आए। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये चीज देखी, उसके बाद उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया सनातन, आपने जो आपने ये कंबल दे दिया, ये अच्छा नहीं था कि आप ये कंबल जो है अपने पास रखो और ऐसे करो। तो दिस हैपेंड। और अभी क्या है, अभी सनातन गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु का संग करेंगे और यहाँ चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछेंगे। तो अभी ये सारी चीजें हो रही है। इससे पहले क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिल चुके थे, और रामानंद राय से मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे और रामानंद राय ने बहुत उत्तर दिए थे, परंतु उसका जो व्याख्या होएगी वो आगे होएगी। अभी क्या है, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रश्न पूछने वाले, और वो क्या प्रश्न है वो हम देखेंगे। श्री महाप्रभु चैतन्य देव के उपदेश तथा शिक्षाएं जन साधारण के लिए परम महत्वपूर्ण है। श्री महाप्रभु की भक्ति की शिक्षा प्रदान की है, जो जीव का स्वरूप भूत स्वाभाविक धर्म है। भगवत विद्या में प्रगति करना वस्तुतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। श्रीमान महाप्रभु तथा श्री सनातन के सत्संग में अनेक भगवत विषयों का
विशेष चर्चा हुई है। श्री महाप्रभु की कृपा से श्री सनातन गोस्वामी उनसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न कर सके, जिनके यथोचित उत्तर श्रीमान महाप्रभु ने दिए। श्री सनातन गोस्वामी और श्रीमान महाप्रभु के सम्मेलन से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवत तत्व को जानने के लिए हमें भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु जैसे योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर विनम्र जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवत गीता में भी उल्लेख है कि गुरु के निकट जाके भागवत परायण जीव व्यतीत करके विद्या सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को गुरु माना और उन्होंने वो शिक्षा उनसे ली। और यही एक जीव का भी कर्तव्य है कि वो अपने गुरु को अप्रोच करे और बहुत हम्बल मूड में यथा उचित प्रश्न पूछे, ताकि गुरु महाराज जो है उनको डायरेक्ट कर सके। तो अब हम कर रहे हैं अध्याय 3, जिसका अर्थ है श्री सनातन शिक्षा। अभी इस पूरे अध्याय में सनातन गोस्वामी जो है क्वेरीज कर रहे हैं, किससे? चैतन्य महाप्रभु से। श्री महाप्रभु ने श्री सनातन को जो शिक्षा दी है, उससे हम भगवत रूप, भगवत ऐश्वर्य और भगवत भक्ति विषयक भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी है, उससे हमें क्या पता चलेगा? रूप पता चलेगा ठाकुर जी का, और उनका ऐश्वर्य का ज्ञान के बारे में होगा, और फिर भक्ति कैसे करनी है, ये 3 चीजें हमें पता चलेंगी। हाँ? वस्तुतः समस्त तत्वों का स्वयं श्री महाप्रभु ने श्री सनातन को उपदेश दिया है। उस समय श्री सनातन ने अत्यंत दीन भाव से श्रीमान महाप्रभु को चरणावृंद में प्रणाम अर्पित कर अपने यथार्थ स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा की। प्रभु, मैं नीच कुल में जन्मा हूँ, मेरे सभी साथी निंदनीय हैं तथा मैं पतित सर्वाधिक अधम हूँ। विषय भोग रूपी कुपंथ में पड़ा हुआ हूँ, मैं जल रहा हूँ। जीवन के यथार्थ उद्देश्य का मुझे आभास तक नहीं है। मैं तो अपना वास्तविक हित भी नहीं जानता हूँ। मैं विश्व में एक महान विद्वान के रूप में ख्यात हूँ, पर वास्तव में ऐसा बड़ा मूर्ख हूँ कि स्वयं भी अपने को विद्वान मान बैठा हूँ। आपने आपने सेवक के रूप में मुझे स्वीकार किया है। आपने ही मुझे सांसारिक बंधन से मुक्त किया है। इसीलिए अब इस मुक्त अवस्था में मेरे कर्तव्य बताने की कृपा करें। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? पूरे उसमें बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या, सॉरी, सनातन गोस्वामी क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के पैरों में बैठ के? अरे प्रभु, मैं तो अपने आप को बहुत विद्वान समझ रहा था, मेरा तो नीच नीच कुल में मैंने तो अपनी जाति खो दी। मैं तो एक यवन के अंडर काम कर रहा था, वो तो मांस मच्छी खाता था, और मैं अपने आप को बहुत अमीर और विद्वान समझ रहा था। पर मेरे को तो ये भी प्रश्न पूछना नहीं आता कि मैं मांगू क्या। थी मैक्सिमम टाइम्स मैंने एक लेक्चर में सुना था कि अगर ठाकुर जी आपके समक्ष आ जाए, अभी प्रकट हो जाए, तो आप उनसे पूछे कोई, तो आपको तो ये भी नहीं आएगा कि ठाकुर जी से मांगना क्या है, क्या मांगना चाहिए, व्हाट इज द बेनिफिट, क्या करना चाहिए, है ना? हम क्या मांग लेंगे? एक अच्छा डेजिग्नेशन, अच्छा घर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, करियर प्रॉब्लम सॉल्व, मनी मैटर्स एवरीथिंग। लेकिन क्या ये डिवोटी एसोसिएशन, वेरी नाइस, वी शुड आस्क फॉर अ डिवोटी एसोसिएशन। पर वही है ना, हमें तो एक्चुअल में नहीं पता कि हमें क्या मांगना चाहिए, हमें क्या मांगना चाहिए ठाकुर जी से, हमें एक्चुअल में नहीं पता। तो यहीं पे सनातन गोस्वामी, एक्चुअली सनातन गोस्वामी इज द मंजरी विच हैज कम हेयर। पर सनातन गोस्वामी जो दीनहीन भाव में हम्बल होके बोल रहे हैं, एक्चुअली वो हमको, हमारे बिहाफ पे बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि हमारा हित किस में है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ये बात बोलते हैं। इस प्रार्थना से स्पष्ट होता है कि मुक्ति संसार संसिद्ध का परम लक्ष्य नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से ये होता है कि हम कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अल्टीमेट गोल इज मोक्ष। पर इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि मोक्ष भी अल्टीमेट एंड नहीं है। इट इज नॉट द अल्टीमेट एंड फॉर अ ह्यूमन लाइफ, है ना? लक्ष्य, अल्टीमेट गोल फॉर ह्यूमन लाइफ। मुक्त अवस्था में भी क्रिया अनिवार्य है। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं, आपने संसार बंधन से मेरी रक्षा की है, अब मुक्त अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है? अभी क्या हुआ? सनातन गोस्वामी क्या हुआ? छोड़ो घर बार, चले गए हरिद्वार।
गंगा तट पे बैठे हैं, बनारस में बैठे हैं और मुक्त हैं, सारी चीजों से मुक्त हो गए। लास्ट वो अटैचमेंट क्या था, वो कंबल का था, वो 8 अशर्फियों का था, वो भी दे दिया। है ना, जब वो उनके सर्वेंट ने कहा कि नहीं नहीं मेरे पास तो 8 7 अशर्फी हैं, तो अपने सर्वेंट को भी दे दिया कि भाई तू एक गोल्ड की अशर्फी रख, मेरे को नहीं चाहिए। और ठाकुर जी पे कंप्लीटली निर्भर होके पूरा बंगाल से बनारस तक गए, और वहां पे गए और एक वो लास्ट अटैचमेंट था वो कंबल, वो भी दे दिया। और अभी वो मुक्त है, कोई कोई लाइबिलिटीज नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, ही इज मुक्त। पर देन मुक्त अवस्था भी, गेटिंग, आप तपस्या करने जा रहे हैं, आप बहुत ऑस्टेयर हो गए हैं, आप कोई भी चीज नहीं यूज कर रहे, तो मुक्त अवस्था भी गोल नहीं है। कई लोग कहते हैं कि बस छोड़ो घर बार, चले जाओ हरिद्वार, बस हो गया मुक्ति के रास्ते पे। नहीं, मुक्त अवस्था में भी कार्य करना पड़ रहा है। अभी सनातन गोस्वामी कर रहे हैं ना वो कार्य, क्या कर रहे हैं, मधुकरी कर रहे हैं। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण को मना कर दिया कि भाई मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, मैं नहीं आ सकता, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरे को मधुकरी करने का है और मैं करूंगा। तो उसमें भी मुक्त अवस्था में भी शरीर का पालन पोषण करने के लिए सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं, मधुकरी कर रहे हैं। तो अब सनातन गोस्वामी को भी पता चल गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये नहीं है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा, प्लीज मैं मुक्त अवस्था में पहुंच के आऊं, पर स्टिल आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो चैतन्य महाप्रभु, प्लीज टेल मी व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ। है ना, उन्होंने पूछा, प्रभु मैं कौन हूँ, मुझे तपत्रय क्यों सदा जलाया करते हैं। तपत्रय मतलब 3 तरह के जो ये ताप है, ये मेरे को जला रहे हैं। अभी तो मेरे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम, डेजिग्नेशन, है ना, या मनी मैटर्स, करियर प्रॉब्लम, ये तो मैं सब छोड़ आया हूँ, मैं तो मुक्त अवस्था में हूँ। फिर भी वाई दिस 3 ताप जो है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, ये ताप मुझे क्यों जला रहे हैं प्रभु, प्लीज टेल मी। तथा ये सांसारिक बंधन से मुक्ति का क्या उपाय करूं। ऑल्दो मैंने सुपरफिशियली सब गिव अप कर दिया है, कहीं मेरे हृदय में दोबारा से इच्छा आ गई, मैं दोबारा से विवाह कर लिया या कुछ ऐसा कर लिया, तो प्लीज 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 आप मेरे को बताइए कैसे मैं इसको कैंची से काट दूं। साध्य साधन तत्व विषय जिज्ञासा करना तक मैं नहीं जानता कि क्या मांगना है, साधना कैसे करनी है, उसके ऊपर मुझे कैसे काउंटर क्वेश्चन करने हैं, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहे। अतः आपसे प्रार्थना है, कृपया करके इन सब आवश्यक तत्वों को मुझसे कहिए। प्लीज प्लीज गाइड मी, आई एम सरेंडरिंग टू यू। है ना। So, are you understanding the question what Sanatan Goswami is putting in front of Chaitanya Mahaprabhu? Please type yes or no in the chat box. एक्चुअली यही हमारी कंडीशन है, हमारी भी यही कंडीशन है। हम्म? गुरु की शरण में जाने की ये पद्धति है। जिज्ञासु को चाहिए कि सर्वप्रथम गुरु के सानिध्य में जाकर उनके प्रपन्न हो, तत्पश्चात उन्हें अपनी साधना संबंधित जिज्ञासा करे। प्रपन्न हो मतलब उनके साथ, he should create a relationship. And what is the best way to create a relationship? The best way to create a relationship is serving someone. अगर आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो आप कैसे दूसरे व्यक्ति के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा कर सकते हो, व्हेन यू सर्व अदर पर्सन, बाय सर्विंग दैट पर्सन। तो गुरु के सानिध्य में जाके उनको सर्व करो, और सर्व करने के उपरांत जो है, उनके उनके साथ रहो, एंड देन यू आस्क ऑल दीज क्वेश्चन। श्री सनातन ने परम विनम्र व्यवहार से प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु बोले, सनातन, तुम्हें श्री कृष्ण कृपा प्राप्त हो चुकी है, इस कारण तुम सब कुछ जानते हो, तथा संसार के सब तापों से भी तुम मुक्त हो चुके हो। प्रभु ने पुनः स्पष्ट किया, कृष्ण भावित होने के कारण तुम स्वतः ही सर्वज्ञ हो चुके हो, फिर भी विनम्र भक्त होने के कारण ही अपने ज्ञान की पुष्टि के लिए मुझसे पूछते हो। यह अतिशय श्रेयस्कर है। इसे इस इस पाकर श्रीमान महाप्रभु प्रसन्नता व्यक्त करी। है ना, सनातन गोस्वामी को श्रीमान महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अरे तुम तो सब त्याग दिए हो,
देखो, अभी कोई मेरे को कहे कि भाई अपना जॉब छोड़ दो, जो आपका प्रॉपर्टी राइट्स है वो छोड़ दो, चले जाओ सब छोड़ कर, अभी नहीं होगा। जब तक ज्ञान नहीं आएगा, जब तक आपके हृदय में, सी व्हाट हैपेंस, हमारा चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम का क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम। हम्म? क्या है हमारे सारे दुखों का कारण, क्या है हमारे सारे दुखों का कारण, वाई आर वी मिजरीफुल, हमारे सारे दुखों का कारण है अविद्या। अभी ये अविद्या क्या है, और मतलब कॉन्शियसनेस क्या है ना। चेतो दर्पण मार्जनम क्यों कहा है, चेतो, चेता क्या है, चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस, और दर्पण क्या है, मिरर, है ना, और मार्जनम का मतलब है साफ करना। ना वाई द कॉन्शियसनेस हैज बीन कंपेयर्ड टू द मिरर, why the consciousness has been compared to the mirror, क्योंकि mirror is something which shows you, मिरर जो है वो आपको दिखाता है कि आप एक्चुअली कहाँ पे हो, कितने पानी में हो। मिरर में आप देख के देखते हो कि हाँ मेरा बाल ठीक है, मेरा फेस ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन विद मी, है ना। तो मिरर इज समथिंग दैट शोज। और और मिरर का क्या काम है, जो सबसे पास में चीज है उसका आपको दर्शन कराना है। एंड व्हाट इज द नियरेस्ट थिंग टू आवर चेतना, व्हाट इज नियरेस्ट टू अस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। सबसे नियर कौन है हमारे, हमारा स्पाउस है, हमारे बच्चे हैं, हमारा, नो, डिजायर्स, यस, यस दे आर डिजायर्स, बट नियरर देन दैट डिजायर्स ना क्या है, आत्मा होती है। डिजायर्स कहाँ आते हैं, सटल बॉडी में आते हैं, मन बुद्धि अहंकार, दैट इज आवर कॉन्शियसनेस। तो वो कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है, वो किसको दिखाती है, उसके ऊपर बॉडी है, व्हाट इज द नियरेस्ट थिंग। कोई और ट्राई करना चाहता है। मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपको किसी को हक करना है, सोल तो अपना आत्मा हो गया ना, वो तो चेतन, सोल की, सोल के बारे में हमें कैसे पता चला, जब तक बॉडी में चेतना है तभी तो सोल है। हम्म। सो सोल और चेतना को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, सोल के ऊपर जो सटल बॉडी है वो हमारा वो मिरर है, और वो मिरर क्या दिखा रहा है, क्या दिखाना चाहिए उस मिरर को। अगर वो मिरर साफ हो जाता है, अभी तो वो गंदा है, तो अभी उसमें हम देख नहीं रहे, डस्ट लगा हुआ है। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम का है ना, जब वो मिरर साफ हो जाएगा तो वो क्या दिखाएगा, किसको दिखाएगा, परमात्मा को दिखाएगा। क्योंकि हम किस, हमारा सोल किसके पास है, यस परमात्मा, परमात्मा को दिखाएगा, कृष्ण को दिखाएंगे। वेन दैट मिरर, अभी मिरर में क्या तीन डिफेक्ट होते हैं। एक तो क्या होता है कि उसके ऊपर डस्ट आ जाता है, डस्ट आने से क्या होता है, आप अपने देख नहीं सकते। दूसरा क्या होता है, डिस्टॉर्टेड इमेज हो जाती है। आप देखेंगे कई अप्पू घर जैसा वो था ऐसे पार्क्स होते हैं, उनमें मिरर शो लगता है। उस मिरर में आप जाके देखते हैं तो कई बार वो मिरर आपको मोटा दिखा रहा है, कई बार वो आपको पतला दिखा रहा है, कई बार आपको किसी और फॉर्म में दिखा रहा है। हम्म, तो व्हाट इज दिस, है ना, तो डिस्टॉर्टेड इमेज। और कई बार क्या होता है, मिरर के ऊपर एक और होता है, अ, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूले चेहरे पर ही शीशा साफ करता रहा। हाँ, व्रज विहारी प्रभु ये कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं शीशे में, और धूल भरे शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हैं, और हम कह रहे हैं अरे हमारा चेहरा क्यों नहीं साफ हो रहा, है ना। तो दिस इज ऑल द डर्ट ऑन द मिरर। तो थर्ड डिफेक्ट क्या है मिरर का, कि मिरर में बीच बीच में पैचेस आ जाते हैं, है ना। आप देखेंगे कि उसका जो गेज होता है वो अच्छा नहीं होता, और वहां पे पैच आ जाता है, ब्लैक पैच आ जाता है, और उसमें भी इमेज नहीं दिखता। तो ये तीन डिफेक्ट क्या है, पहला डिफेक्ट जो है डस्ट का वो है अविद्या, है ना। और सेकंड डिफेक्ट क्या है, सेकंड डिफेक्ट क्या है मिरर का, सेकंड इफेक्ट हो गया डिस्टॉर्टेड इमेज। डिस्टॉर्टेड इमेज क्या है, हमारे डिस्टॉर्टेड डिजायर्स, जो वो मिरर दिखाता है। नहीं हमें तो बहुत सक्सेसफुल होना है, हमें बहुत रिच होना है, हमें ऐसा बनना है, हमें वैसा बनना है। सो दिस डिस्टॉर्टेड डिजायर्स वो दिखाता है। और थर्ड क्या है, जो वो ब्लैक स्पॉट्स और ब्लैक धब्बे आ जाते हैं मिरर पे, वो क्या है,
वो एक्चुअली हमारा फॉल्स ईगो है। हम्म। हम क्या है, हम क्या है, शरीर नहीं आत्मा है, पर हमारा फॉल्स ईगो क्या कहता है, अरे नहीं नहीं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो फीमेल बॉडी में हैं, हम तो इंडियन हैं, हम तो ये हैं, हम वो हैं। सो ये सारी चीजें भी क्या है, मिरर दिखाता है। तो इसीलिए कृष्ण का संकीर्तन क्या करता है, कृष्ण का संकीर्तन इसी दर्पण को क्लीन करता है। ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक याद है, अभी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं मैं बहुत मिजरीफुल हूँ, टेल मी। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अरे आपने तो मिजरीज को ओवरकम कर लिया, आपका मिरर तो वो डस्ट से हट गया। अभी अगले प्लीज ज्वाइन लिंक टू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन अविद्या, अविद्या बी द रीजन ऑफ आवर मिजरीज। प्लीज ज्वाइन लिंक टू।